एक 2 लाइन का एक गीत गाऊंगा। वो मनोरंजन का सौदा नहीं है, वो तो समझने का है। तो धन्यवाद है। भक्ति जैसी चीज नहीं है ना, संसार में भक्ति जैसी कोई चीज नहीं है। जय हो। भक्ति जैसी चीज नहीं है, और भजन करे उसे भय भी क्या। हमें जो भगवान का भजन करता है उसको संसार में किसी का भय नहीं होता ना। भक्ति जैसी चीज नहीं है, भजन करे उसे भय भी क्या। आहा। राम का नाम रोज लीजिए तो फिर मैल गात में रहे भी क्या। संतोष शरीर का धन नहीं जग में, और संतोष नहीं तो फिर है भी क्या। बिल्कुल। भजन करे से मोक्ष मिले, और मोक्ष मिले तो फिर रहे भी क्या। क्यों बाबा जी? कछु ही ना। हाँ, भजन करे करो, नहीं बहुत जेल में पड़े हो। दो लाइन गा रहा हूं। नहीं गाता लखियाबन, हम गाएंगे जो आदेश मिला है। ये 1000 आदमी की फरमाइश पूरी ना हो बाबा होई बोले यो तेरे आश्रम पे जब जाक होई गाऊंगा तेरे लखिया बने ले जाऊंगा तो वहीं छोड़ जाऊंगा हरे बासन में। बिना कर्म कुछ बनता नहीं। ओ मेरे बाबा लखिया बन को ढोला मुंह पे आवे ना आवे जिद भर लड़ा नहीं करते। महात्मान को काम जिद भी को ना है। नहीं बाबा नहीं कह रहा, सही तुबियाई को चेला है। हमने जो नियुक्त कर दिया उसी को गा रहे, जो हमें आदेश मिला है। लखिया बन को आवे ना मुंह पे भाई कैसे करूं, जब मुंह आवे ही ना तो कैसे गाऊं बताओ। लखिया बन को ढोला आवे नहीं। और फिर तुम दोनों बाबा जी तुम दोनों मिलके वहीं बोले त्यार घर ही वहीं सुना गाऊंगा, इतने में सीख लूंगा। बिना कर्म कुछ बनता नहीं है, तेरी छूटी मान बढ़ाई का। ऐ मेरे लाडले लोगों, क्या अगर संसार में यशस्वी होना है, संसार में अपना सम्मान चाहते हो तो कुछ कर्म करना पड़ेगा प्यारे। बिना कर्म कुछ बनता नहीं, तेरी झूठी मान बढ़ाई का। और वक्त निकल जाए, समय निकल जाए, पता चलेगा। जब टाइम निकल जाएगा, हाँ, जब पता चलेगा किस चीज का। समय निकल जाए पता चलेगा तेरे जीवन की सच्चाई का। बिना कर्म कुछ बनता नहीं, तेरी झूठी मान बढ़ाई का। वक्त ने कर जाए पता चलेगा तेरे जीवन की सच्चाई का। भगत ने कर जाए पता चलेगा तेरे जीवन की सच्चाई का। जब हमारा समय निकल जाएगा तब हमें यह पता चलेगा हमारे जीवन की सच्चाई क्या है, जिंदगी है क्या। एक बूंद से पिता के गर्भ से मां के गर्भ में केवल एक बूंद पानी जाता है। जल की एक बूंद जाती है पिता के गर्भ से मां के गर्भ में। पर थोड़ा सा ध्यान कर लेना मेरे लाडले लोगों, मां के पेट में ऐसा कौन कारीगर बैठा है जो एक बूंद पानी से इस शरीर को तैयार कर देता है। कहां से हार्ड लाता है, कहां से मांस लाता है, कहां से खून लाता है, कहां से मज्जा लाता है, वो कैसा कारीगर है मां के पेट में। एक बूंद पानी से पूरा शरीर, एक बूंद से गर्भ बनाया कारीगर करता रत्न। 5 तत्व और 3 गुण से करा पुतला त्यारत ने।
हार्ड मास की ईंट लगाई, जमा खून की गारत ने 206 का जोड़ मिलाया क्या लिए। हमारे शरीर में हड्डी कितनी है? 206। 206। पर वह कैसा सेटिंगदार आदमी है, कैसा कारीगर है जो देखो उंगली में 3 हड्डी 3 जगह से मुड़ती और 206 हड्डियों को इस तरह से सेट कर दिया माँ के पेट में। अभी मोटरसाइकिल से जा रहे, गिर गए, हाथ टूट गया, दांत टूट गया, आपने सोने का दांत लगवा लिया, हीरा मोती का दांत लगवा लिया, पर मेरे लाडले लोगों डॉक्टर ने 10 लाख रुपया लेके हीरा मोती का दांत लगा दिया, लेकिन वो सेटिंग नहीं बैठेगी साहब जो उसने माँ के पेट में बैठा। जय हो जय। तो कैसा कारीगर है वो। 206 का जोड़ मिलाया, क्या भरते हथियार तेरे। अरे 206 का जोड़ मिलाया, क्या लिए हथियार तने। हेरा 206 का जोड़ मिलाया, क्या लिए हथियार तने। एक लाइन और कहूंगा बस। क्या? अपने घर कोई अच्छा फंक्शन, अच्छी विवाह शादी है, बढ़िया बढ़िया मिठाइयां बन रही हैं, हमने कहीं छोरा ले है, चक्की पे चलो जी, दाल पिसवाला, तो पालक पिसवाला, तो तो अलग अलग चक्कियों पे जाना पड़ेगा। पर वो कैसा कारीगर है, कैसा, जिसने हमारी माँ के पेट में हमारे अंदर एक ऐसी चाकी लगाई दी, वो हम दाल घेर दे, टमाटर ने घेर दे, पालक के घेर दे, मसाले के जाए घेरेगा भाई ये पीस देगी। तो वो ऐसा कौन सी चक्की लगा दी और कौन कारीगर है वो, क्या बता दिया। इसलिए 1 मिनट भी रुकता नहीं है इसका काम पिसाई का। वक्त निकल जाए पता चलेगा जीवन की सच्चाई का। सच्चाई का रे बिना कर्म कछु बनता नहीं तेरी झूठी मान बढ़ाई का। वक्त में कर जाए पता चलेगा तेरी जीवन की सच्चाई का। वक्त में कर जाए पता चलेगा तेरे जीवन की सच्चाई का। और बात वह समय की है मेरे लाडले लोगों। कौन से समय की? सब दुनिया जानती है, कोई नई चीज नहीं है। मेरे देश का बहुत पुरांत की ये कथा है, सत्यवादी राजा नल। जय हो। ठाकुरों ने बावनगढ़ बसाए। हमें बावनगढ़ की राजधानी है नरवरगढ़। नरवरगढ़ के राजा का नाम है वीरसेन। जय हो। बावनगढ़ में पहली गद्दी लगती थी, इसलिए उसको प्रथम राजा कहते थे। हाँ? 101 रानी थी। मंजा रानी ने गुरु गोरखनाथ की सेवा की। गुरु गोरखनाथ ने चावल दे दिए, 100 रानी ने चावल फेंक दिए। मंजा उस चावल को खा गई, गर्भवती हो गई। लेकिन क्या 100 रानी ने जाड़ फैलाई के मंजा रानी को देश निकाला, दिवा दिया, वनवास दिला दिया। 4 जल्लाद मंजा को मारने के लिए वन में ले गए। पर आप जैसे लोग कहते आए हैं। क्या कहते आए साहब? कोई रटता है जय शंकर, कोई भजता है नंदलाला, करता है कोई कोई भजन बिछा के मृग की छाला। किसी को प्रेम की धुन है, कोई भक्ति का मतवाला। अरे बिगाड़े क्या कोई उसका हो जिसका राम रखवाला। रानी मंजा को मारने के लिए ले गए थे, लेकिन रानी मंजा नहीं मरी। मृग की शीश काट के साड़ी खून में रंगलाए, नेत्र ले आए और गर्भवती मंजा रानी को संती वन में छोड़ आए। हीस के बिड़े में राजा नल ने जन्म लिया। शेरनी ने दूध पिवायो। देवी मैया दाई बन के गई, नार काटो। दक्षिणपुर को लक्ष्मण बनिया धर्म की बेटी बना के ले गया। 18 साल के ने घूमा दानो मारो, दाने की बेटी गजमोतनी ब्याह के लायो। 4 चीज वह ब्याह में याकू कन्यादान में मिली। कौन कौन सी गुरुदेव? उड़नो घोड़ा, दूसरी 7 धार की तलवार, और तीसरी 7 मणि की माला, और चौथी और नारद मुनि विद्या की पोथी।
इन बातन ने जासू कह रहा हूं यही ढोला में सब काम आवेंगी, याद आती चली जाएगी। हाँ गजमोतनी को ब्याह करके 20 बरस हो गए, आज मंजा रानी को देश निकाला हुए। 20 बरस में बेटा को ब्याह करके बहुए संग लेके रानी मंजा 20 बरस बाद नरवरगढ़ में लौट के आई। अब ये तो विचार करने की बात है। कहा साहब जकाऊ की बैरबानी 20 बरस में लौट के आवे, हमें वो आदमी का करना चाहिए, मन दुख की बतरानी चाहिए, अपने मन की बतरानी चाहिए। बिल्कुल साहब। और आज राजा प्रथम ने सोची हम पे बड़ी गलती हो गई, हाँ बड़ी भूल हो गई, बिल्कुल कि निर्दोष रानी को हमने देश निकाला दिया। आज हमारी 20 वर्ष में मंजा रानी भगत के आई है, जय हो। आज हम अपनी रानी से क्षमा याचना करेंगे, बिल्कुल क्षमा मांगेंगे भूल की गलती की, अपनी रानी को मनाएंगे। हाँ। तो 20 वर्ष बाद आज प्रथम राजा मंजा रानी के महल में जा रहा है। क्या होता है गुरुदेव? यहीं से ये ढोला शुरू होता है। क्या बता दिया साहब? जब राजा प्रथम महल में जा रहा है, तड़ाक 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 आवाज आई। हाँ हमारे देश की ये मातृ शक्ति माँ बहन बेटियां हैं, ये हमारे देश की बहुत बड़ी लोक लज्जा है। हमें नारी के गर्भ से ही नारायण पैदा भये, बिल्कुल नारी के गर्भ से ही नारायण पैदा भये, नारी के गर्भ से हो गए श्री राम, और नारी के गर्भ से बजरंग बली पैदा भये, नारी के गर्भ से ही हो गए घन श्याम। हमारे देश की बहन बेटियों का, हमारे देश की नारी शक्तियों का स्वभाव रहा है कैसा? हमारी ये संस्कृति रही है, हमारा ये नियम रहा है, जो कोई आता है पानी देते हैं, उसको पानी पिलाते हैं, जल पिलाते हैं, बैठाते हैं, सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। अतिथि देवो भय, अतिथि देवो भय। मंजा रानी पानी का गड़वा लेके खड़ी हो गई, एक हाथ को घूंघट काट लियो, घूंघट निकाल के पानी का गड़वा लेके खड़ी है। हमें लेकिन प्रथम राजा कहते हैं रानी क्या कर दे, क्या रानी कर दे, भूल क्षमा मम प्राण प्रिय, यो कह के कर लायो मन भारो, और बड़ी भूल है गई रानी जो मैंने तो को दे दियो देश। निकारो। रानी मंजा बोली कोई बात नहीं। हाँ कोई बात ना है। जल पियो, पी लियो ठंडो। प्रथम राजा बोले क्या बोले? रानी पानी से बात बनेगी नहीं, तो फिर 6:30 कर दे। हेरे प्रथम राजा नू बोले, क्या बोले? प्रथम राजा नू बोले, इतना सा परण निभा दे, 20 बरस हो गए रानी तेरे हाथ ते नीर पिला दे, रानी तेरे हाथ से नीर पिला दे। अरे हाथ नीर पिला दे, तेरे हाथ नीर पिला दे, 20 बरस हो गए नार तेरे हाथ नीर पिला दे, हाथ नीर पिला दे। रानी क्या इतनी सी कहन निभा दे, और 20 बरस हो गए पटरानी तेरे हाथ से भोजन करवाए दे, अम्बे तेरे
हाथ का भोजन किए हुए 20 वर्ष हो गए। आहा, इतनी बात जब सुनी, बिल्कुल साहब। मंजा रानी पीछे को सरक गई। अम्बे कहा कह रही है? हाथ जोड़ लिए क्या बोली? और न्यूवल कर ऐसे बोलिए मंजा रानी, कैसे? पति तेन कर दीनी मनमानी, मुख दे दियो देश निकारो, ने नाय कछु सोचो भारो, तेने मोते कर दई तंगी, मेरे संग चार खिदाई दिए भंगी ले बन खंड में आए, पर वो तो जिंदगी छोड़ आए, पर गई मैं ऐसे फाटेन में, या बेटा को जन्म दियो काटेन में, मेरो जाई ते हृदय फाटो, मेरो नार दुर्गे ने काटो, काटो। मैंने ही सबड़े में ये बेटा जायो, या को दूध सिंघनी ने प्यायो। अब मैं समझ आए रही तो, मेरे हाथ ते भोजन करनो चाहवे, तो गंगा में नहवाए दे पहले। गंगा में नहवाए दे पिया। मैं समझा रही तो, यार मेरे हाथ से भोजन करना चाहे तो महाराज, ये जल्लाद मेरे शरीर को पेश नहीं खाती, तकदीरन से जल्लाद बांध के ले गए जंजीरन से। मैं समझा रही तो, मेरे हाथ से भोजन करना चाहे तो पहले गंगा में नहवाए मोए। गंगा स्नान करना चाहती, क्योंकि ये जल्लाद मुझे पकड़ के ले गए, तो गंगा बड़ी दुर्गति हुई। गंगा नहायत का है जाए। राजा ने कही गंगा के नहाए तो काहे जाए, वो लोग तिर जाए महाराज, हम में उद्धार है जाए। और गंगा के नहाए तो तिर जाए, हम में गंगा के नहाए थे तिर जाए तो फिर आदमी को कुछ ना करना पड़े, भजन भजन करने की जरूरत ना है, सब जिंदगी बुरे काम करो, फिर मर में तो पहले गंगा जी में नहा लो, उद्धार है जाए। ऐसा नहीं होता। तो कैसा होता है गुरुदेव? बार मथे घृत होए सिकता ते बरतेल, और बिन हर भजन न भव तरई, है सिद्धांत पेल। और गंगा के नहाए थे फिरते ना, तो ये 2500 मेंढका पड़े एक जगह, ये पहले यही जाते सोरख को। हम पर मंजा बोली महाराज, पत्नी की इच्छा की पूर्ति करना पति का कर्तव्य है। बिल्कुल है साहब। तो राजा बोला तो सुन रानी, क्या? हम तुझे गंगा नहवाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं। तो कैसे? करे मत रानी मन में शंका, और फिर घाट बिटुर के 12 बजेगो, या फिर थम राजा को डंका। तुम तैयार हो जा, हम अपनी फौज को सजाते हैं, फौज के डंका से हम तुम्हें गंगा स्नान कराएंगे। बिल्कुल। रानी मंजा महल में तैयार हो रही है। आहा। प्रथम राजा ने 60,000 की फौज सजा के तैयार करी। आहा, क्या होता है?